हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 10, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग बहुभुज। तो चलिए देखते हैं बहुभुज क्या होता है और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। मतलब बहुभुज क्या होता है? ये हो गया, ठीक है। इसमें कितनी भुजा है? 1 2 3। तो 3 या 3 से अधिक बोला, ये भी बहुभुज कहलाएगा। इससे अधिक अगर रहेगा तो उसको भी क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे, ठीक है। ये भी बहुभुज कहलाएगा क्योंकि 3 से अधिक बोला गया है ना। 2 रहेगा तो वो बहुभुज नहीं कहलाएगा। ये 3 है या फिर 3 से अधिक, वो बहुभुज कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा क्या बोला? बहुभुज के सभी भुजाओं की लंबाई सभी कोण बराबर हो तो उसे समबाहुभुज या नियमित बहुभुज। तो नियमित किसको बोला जाता है? जिसमें क्या होना चाहिए? सभी भुजाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और सभी कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। ये क्या होना चाहिए? ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी 20 रहना चाहिए, ये भी 20 रहना चाहिए, ये भी 20 रहना चाहिए। मैंने सिर्फ एक बताया है, ये भी 20 रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। और सभी की भुजाओं की लंबाई अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे 3 सेंटीमीटर रहना चाहिए। तब वो क्या कहलाएगा? नियमित बहुभुज बोल सकते हो या फिर समबाहुभुज। उसके जस्ट अपोजिट होता है जब भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है और कोण भी भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे अनियमित। इसमें देख सकते हैं आप, मान लो ये है 20 डिग्री का, ये हो गया 30 का, ये हो गया 20 का, ये हो गया 40 का। ऐसे करके वैसी भुजाएं भी, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये फिर 4 सेंटीमीटर, ऐसे करके सभी अलग अलग होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अनियमित बहुभुज क्षेत्र, ठीक है। अब देखते हैं चौथा नंबर क्या बोल रहा है। यदि किसी बहुभुज क्षेत्र में भुजाओं की संख्या n है, एक शीर्ष से सभी विपरीत शीर्षों में को मिलाने पर क्षेत्र n-2 त्रिभुज में बढ़ जाता है। यही है सेम, ठीक है। जैसे इसमें बोला गया है सभी अंतःकोणों का क्षेत्र का योग क्या होता है? n-2 गुणित 180 अंश। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूला, इससे रिलेटेड ये एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला में हमारे क्वेश्चन सभी बनने वाले हैं, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग एवं समचतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेद बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब आधा बांटते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। अब से आयत है, ये हो गया, ठीक है। विकर्ण का मतलब इसको बोला जाता है, ये विकर्ण होता है। इधर कटा, इधर कटा, ये विकर्ण हो गया। का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। यही प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होता है? समद्विभाजित करता है। मतलब ये जितना बनेगा ये वाला, उतना ही ये भी बनेगा, इधर भी बनेगा। ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, यही बोला गया है, ठीक है। इसमें भी वैसी है। वर्ग एवं आयत दोनों के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये वर्ग हो गया और ये आयत हो गया, तो दोनों के विकर्ण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ये बोला गया है, ठीक। अब देखते हैं 9वां पॉइंट क्या बोल रहा है। वह बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो उत्तल बहुभुज कहलाता है। इसको और एक सरल रूप में बताती हूँ। मतलब इसका जो भी एक भाग है या फिर सारा है, क्या होना चाहिए? बाहर की ओर निकला हुआ होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? उत्तर। जैसे इसमें है, सब क्या है? बाहर की ओर है। इसमें देखो बाहर की ओर है, ठीक है। ये और अवतल और उत्तल में एक ही अंतर है। अवतल में क्या होना चाहिए? कम से कम एक जो भुजा है, मतलब 2 भुजाएं क्या होनी चाहिए? अंदर की ओर धसी होनी चाहिए। ये अंदर की ओर धसी हुई है, इसमें भी ये अंदर की ओर धसी हुई है, ये एक कोण अंदर की ओर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? अवतल। और ये जो बाहर की ओर उभरा हुआ है ये क्या कहलाएगा? उत्तल। ये चीज आप ध्यान रखना। मतलब इसमें क्या होता है? कम 180 अंश से कम होना चाहिए और इसमें कम से कम 180 अंश से, एक जो भुजा है, एक जो कोण है वो 180 अंश से अधिक होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। सही उत्तर चुनना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। किसका बराबर होता है वो देखना है? समांतर चतुर्भुज का, समचतुर्भुज, आयत या समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो हमने पढ़ा था दोनों विकर्ण किसके बराबर होते हैं? या तो वर्ग के या फिर आयत के ही। तो इसमें से कौन सा आएगा हमारा? आयत, ठीक है। किसी चतुर्भुज में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं।
तो समलंब, समलंब में तो नहीं होता है। समचतुर्भुज, इसमें भी नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज में भी नहीं होता है। आयत में क्या होता है, सभी कोण बराबर होते हैं। कितने अंश के, 90 अंश के होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण यदि 60 अंश का हो तो उसके सम्मुख कोण का मान क्या होगा, उसका सम्मुख कोण भी 60 अंश का होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आमने जो सम्मुख कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 60 है तो वो भी 60 होगा। लास्ट है, किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हो तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप फार्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो कर लेते हैं। 2 गुना लंबाई कितना दिया है, 8 और 6, 8 और 6 होगा 14, 14 दूनी 28। ठीक है, तो हमारा निकल गया 28 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला बोल रहा है, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, तथा प्रतिच्छेद बिंदु पर समकोण बनाते हैं, उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं वो बताना है। तो हम लोग को पता है कि विकर्ण किसके किसके बराबर होते हैं, एक वर्ग का होता है और एक आयत का होता है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु पर समकोण बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आयत में नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ग आएगा। वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक सम्मुख भुजा समांतर हो खाली स्थान चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका क्या होता है, एक सम्मुख भुजा समांतर होता है। किसी बहुभुज में यदि 6 शीर्ष है तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ये तो आप लोग को पता है कि जितना शीर्ष होता है उतनी भुजाओं की संख्या होती है। तो अगर 6 शीर्ष है तो भुजा की संख्या भी 6 होगी। यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो किसी एक शीर्ष पर सभी विपरीत शीर्ष को मिलाने पर बनने वाली त्रिभुजों की संख्या, ये हम लोगों ने पढ़ा है पॉइंट्स में। तो क्या होगी, बनने वालों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या n-2 होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर। एक वर्गाकार कागज के चारों शीर्षों को कैंची से काटा गया, प्राप्त आकृति कौन सी होगी, ये हम लोग को साथियों से चर्चा करते हैं। बहुत ही इसको आप लोग कर सकते हैं। एक वर्ग बना है, ठीक है, ये एक कागज है, ठीक है, अब इसको चारों कोनों को काट दिया गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बन गया एक हमारे पास, ये कितने कोण बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। मतलब ये क्या, कौन सी बहुभुज कहलाएगी, अष्ट बहुभुज कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, अष्ट बहुभुज, 8 कोण है इसलिए अष्ट बहुभुज कहलाएगी। ठीक है, चौथा देखते हैं क्या बोला गया। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो उसके अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। हम लोग को इसका फॉर्मूला पता है। ठीक है, क्या है, भुजाओं की संख्या मतलब n बराबर कितना दिया है, 8। ठीक है, अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n-2 गुना 180 अंश। ठीक है, ये होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, n कितना दिया है, 8 - 2 गुना 180 अंश। 8 - 2 करेंगे तो 6 गुना 180 अंश। लिख लेते हैं, 6 शून्य शून्य, 6 अट्ठे 48, 4 6 कम 6 4 10। ये क्या आया हमारा आंसर, मतलब अंतःकोणों का योग कितना होगा, 1080। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। बस आप लोग को क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है जब भी ऐसी भुजाओं की संख्या दी हो और अंतःकोणों का योग निकालने बोला गया। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का योग मतलब कोण 120 अंश का है। ठीक है, तो अन्य कोणों का माप ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया था, भुजाओं की संख्या दी थी और इसमें क्या दिया है, कोण, एक कोण दिया हुआ है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बना देती हूँ। ये हो गया, एक समांतर चतुर्भुज बना है। ठीक है, A B C और D। अब इसमें मान लेते हैं एक कोण का योग कितना दिया है, 120 अंश। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है, यहाँ पे क्या दिया है एक कोण। ठीक है, मतलब कोण भी मान लिए हैं, कितना दिया है, 120 अंश। अब हम लोग को पता है कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है,
और आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या बराबर होती है, आमने सामने का जो कोण होता है वो भी बराबर होता है। मतलब ये 120 अंश है तो ये भी क्या होगा, 120 अंश होगा। चूंकि आमने या फिर सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब क्या होगा, कोण बी बराबर, कोण डी बराबर 120 अंश। ठीक है, ये हो गया कोण बी बराबर कोण डी बराबर, मतलब हमारा क्या निकल गया, डी का भी वैल्यू निकल गया। अब क्या बोला है, अब हम लोग को निकालना है ए और सी का वैल्यू। तो हम लोग को पता है कि संलग्न कोणों का योग, मतलब अगर कोण ए है और कोण बी है, दोनों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। कोण ए और कोण बी, इन दोनों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो निकाल लेते हैं, कोण ए निकालना है, कोण बी का वैल्यू हमें दिया गया है 120 अंश, ये हो गया 180 अंश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 120 को अगर उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, कोण ए बराबर 180 ऋण 120। ठीक है, हल कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 60 अंश। कोण ए का मान आ गया। अब अभी हम लोगों ने देखा कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए का मान हो गया 60 अंश, तो कोण सी भी क्या हो जाएंगे 60 अंश। मतलब कोण ए बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। तो सारे के वैल्यू निकल गए। तो क्या क्या आया, कोण सी आ गया, ये 60 आ गया और ये आ गया 120 अंश। तो इस तरीके से हम लोग को हल करना है। देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज के दो कोणों का अनुपात क्या दिया है, 4:5 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं छठवां हल। अब देखो समांतर चतुर्भुज, इसमें भी बोला है इसमें भी बोला है, मैं एक समांतर चतुर्भुज बना देती हूँ। ये हो गया ए बी सी और डी। ठीक है, अब क्या बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज के दो कोण। ठीक है, दो कोण मतलब ए और बी का अनुपात क्या है, 4:5 है, ये बोला गया है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों को हम लोग को निकालना है। अब मान लेते हैं कोण ए बराबर x ले लिए है ना 4x, और कोण बी बराबर क्या हो गया है 5x। अब हमें क्या पता है कि संलग्न कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, तो कर लेते हैं, कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। क्या क्या है, 4x धन 5x बराबर 180 अंश। ए और बी का वैल्यू रख दिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9x 180 अंश। x बराबर 180/9, तो 9 एका 9 दूनी 18 और ये हो गया 0। x का वैल्यू कितना है, 20 आया। अब इसमें रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर 4x दिया है, मतलब 4 गुना 20, तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8 80। और कोण बी बराबर 5x, तो 5 गुना 20, 5 दूनी 10 100। अब हम लोग को क्या पता है, कोण ए का मान तो पता चल गया, कोण बी का मान पता चल गया, ये क्या आया 80 और ये क्या आया 100। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है कि सम्मुख जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये अगर 80 है तो ये भी 80 होगा, और ये अगर 100 है तो ये भी क्या होगा 100 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण सी बराबर 80 और कोण बी बराबर कोण डी बराबर 100 डिग्री। ये है हमारा आंसर। चलिए देख लेते हैं सातवां हल। दोनों सेम है, सिर्फ इसमें भुजा निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी। ठीक है, ए बी अनुपात बी सी बराबर क्या दिया है, 3:4 दिया है। फिर मान लेते हैं जैसे इसमें माना है, ए बी बराबर 3x और बी सी बराबर 4x। अब इसमें क्या दिया है, परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। परिमाप हमारे पास क्या दिया हुआ है 84, और ये क्या है 2 गुना लंबाई धन 2 गुना 4, ये हो गया 7 और ये है 84। तो हल कर लेते हैं, ये क्या होगा 14x। 84 x का वैल्यू निकालना है तो 84/14।
14 एका 14 छक्का 84। तो x का वैल्यू क्या आया 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या है 3x बराबर 3 गुना x का वैल्यू आया 6 मतलब 6 तिया 18 सेंटीमीटर। वैसे ही क्या होगा बी सी बराबर 4x मतलब 4 गुना 6 तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग को यहाँ भी पता है कि ये जितना होगा ये वाली भुजा उतनी ही ये होगी और ये वाली भुजा इतनी ये वाली भुजा होगी, मतलब आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। मतलब ए बी जितना है उतना ही क्या होगा डी सी और बी सी जितना है उतना ही क्या होगा ए डी। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन, मतलब लास्ट है। इनमें कौन से कथन सही नहीं है उन्हें सुधार कर लिखना है। पहला देखते हैं, सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं। सही है, सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। आयत के विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं। सभी आयत समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ये भी क्या है सत्य है। सभी वर्ग आयत होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं आयत होते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। तो ये था हमारा प्रश्नावली 10। इसी के साथ हमारा ये प्रश्नावली 10 कंप्लीट हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे 10.1 को। तो तब तक के लिए हमारे वीडियो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद विभा।